हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मैथ क्लास नाइन्थ की। इसमें हम लोग जो सबसे पहला चैप्टर है नंबर्स उसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसी को स्टार्ट करेंगे। ये जो क्लास है वो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। दोनों में चैप्टर फर्स्ट यही है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इन दोनों को डिस्कस करने से पहले जो बेसिक जो आप लोग अब तक पढ़ चुके होंगे नंबर्स के बारे में, वो जैसे नंबर फर्स्ट इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो काउंटिंग नंबर, इनको हम लोग और ये भी कहते हैं काउंटिंग नंबर। जैसे कोई भी चीज़ को गिनना स्टार्ट किया गया तो तो ये नंबर्स आए, जैसे ये पेन है, ये एक, वन, दूसरी टू। काउंटिंग करने के लिए जो नंबर्स यूज़ किए गए दे आर नेचुरल नंबर, नेचुरली आए। 1 2 3 4 5 ऐसे सीरीज चलती चली जाएगी और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, कहीं इनफाइनाइट। उसके बाद होल नंबर ऐसा जो नंबर पूरा पूरा हो। होल का मतलब होता है, इसका मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूरी पूरी। जैसे कोई एक चीज़ है, पूरी पूरी है वो एक, फिर उसके बाद वो एक से दो है, तीन है, होल में है, फ्रैक्शन में नहीं है, आधी अधूरी नहीं है। तो आधा, जैसे आधा है तो ये होल नहीं है, कोई चीज़ टूटा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट होल, पूरा पूरा है। 1 2 3। अगर कोई भी चीज़ है ही नहीं तो क्या आएगा, वहाँ से आएगा ज़ीरो। इसके बाद इंटीजर्स आएंगे। इंटीजर्स यही जो होल नंबर्स थे, इसमें निगेटिव में चले गए आपके हम लोग, -1 -2 -3। निगेटिव में भी अगर जाते जाए नंबर में, इस तरफ ज़ीरो है, +1 +2 +3, और ये इधर जाते जाएंगे तो ये इनफाइनाइट में ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में अगर जाते गए तो निगेटिव में हम लोग जाएंगे, तो -1, फिर -2 -3 -4 -5, और इधर निगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। इन नंबर्स को अगर हम लोग नंबर लाइन पे, एक लाइन है एल जो इस तरफ और इस तरफ ट्रैवल कर रही है, इस लाइन पे अगर इसको शो करें नंबर लाइन में, तो सबसे बीच में है ज़ीरो। तो ज़ीरो के राइट साइड में अगर हम लोग जाते जाएंगे तो दिस इज़ +1 +2 +3 +4, ऐसे जाता जाएगा और ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। और ज़ीरो के निगेटिव में इस तरफ लेफ़्ट साइड चलते जाएंगे तो दिस इज़ -1 -2 -3, और ये माइनस इन्फिनिटी तक ये जाएगा। दिस इज़ प्लस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी और निगेटिव इन्फिनिटी। अब इसके बाद जो नई चीज़ हम लोगों को पढ़ना है दैट इज़ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ चुके हैं आप लोग, लेकिन डेफिनेशन नहीं जानते। A number which can be expressed in the form of p by q, where p and q belongs to integer। integer ये है कि पॉजिटिव में, निगेटिव में या ज़ीरो। तो p और q ये दोनों इंटीजर से बिलोंग कर सकते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव या ज़ीरो। लेकिन q q ज़ीरो नहीं हो सकता। अच्छा, अब क्यों ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कभी भी डिवाइड बाय, इसके डिवीज़न साइन के नीचे अगर ज़ीरो आता है तो वो नंबर इन्फिनिटी हो जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है। इसीलिए कभी भी डिवीज़न, जैसे 1/0 है, ज़ीरो कभी भी नीचे आएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसीलिए क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल से समझें, तो जैसे 1/2 है, 1 ये p है, और q की वैल्यू 2 है, तो 1/2 इज़ अ रेशनल नंबर, या -3/5, या 1/-6। तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे p की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे p की वैल्यू निगेटिव है, यहाँ p की वैल्यू 1 है, q यहाँ पॉजिटिव है, निगेटिव है। अच्छा, p की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, p कैन बी ज़ीरो, 0/5, तो ये भी एक रेशनल नंबर है।
0/5 की वैल्यू आती है 0। इसका मतलब 0 इज़ अ रेशनल नंबर। 0 इज़ अ रेशनल नंबर। जितना भी इंटीजर है ये सब रेशनल नंबर होगा। जितने भी इंटीजर हैं, होल नंबर हैं, ये सब के सब रेशनल नंबर हैं। अब इसके बाद ये जानना है कि किसी रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे किस तरीके से शो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें 1/2 की। तो 1/2 अगर देखें तो ये 1/2 की वैल्यू आएगी 0.5, जो कि 0 और 1 के बीच में होगा। तो 1 को हम लोग टू टू पार्ट में डिवाइड कर दें। 0 से लेके 1 है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो आधा आधा ये हो गया। तो ये जो होगा ये होगा 1/2। तो 1/2 0 और 1 के एकदम मिडिल में आ जाएगा। -3/5, तो -3/5 ये यहाँ से यहाँ आएगा। -3 है ये, और इस लेंथ को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और इस तरफ से देखेंगे तो वो -3/5 होगा। अब इसके बाद हमें देखना है कि किसी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी, मान लेते हैं कि एक रेशनल नंबर ए है और दूसरा रेशनल नंबर बी है। तो किसी भी रेशनल नंबर का एडिशन, दो रेशनल नंबर को अगर हम लोग जोड़ दें तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। ठीक है, किसी भी दो रेशनल नंबर को जोड़ने पे जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा रेशनल नंबर आता है। नंबर सेकंड, किसी भी दो रेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन, एक रेशनल नंबर से दूसरे रेशनल नंबर को घटाएं तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो भी हमेशा रेशनल नंबर होगा। नंबर थर्ड जो प्रॉपर्टी है, किन्हीं दो रेशनल नंबर को अगर प्रोडक्ट करें, ए एक रेशनल नंबर है, बी और एक रेशनल नंबर है, इन दोनों को प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। नंबर फोर्थ जो प्रॉपर्टी है कि अगर ए एक रेशनल नंबर है और बी भी एक रेशनल नंबर है, तो बी से ए को डिवाइड करें या बी को ए से डिवाइड करें तो ए डिवाइडेड बाय बी, मतलब डिवाइड करने पे भी जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए एक रेशनल नंबर है और बी एक रेशनल नंबर है, तो इन दोनों के बीच में बहुत ढेर सारी इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकती है। ठीक है, एक रेशनल नंबर ए और बी एक रेशनल नंबर है, इन दोनों के बीच मान ले एक रेशनल नंबर लिखना है, तो उसको लिखने का तरीका यह है कि ए प्लस बी बाय 2 कर दिया जाए। ए को ऐड करो, ए प्लस बी को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2, तो इनके एकदम मिडिल में एक रेशनल नंबर आ जाती है। तो ए प्लस बी बाय 2, ये जो नंबर होगा वो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक रेशनल नंबर 1 है, दूसरा रेशनल नंबर 2 है, तो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। इंसर्शन, दिस इज इंसर्शन ऑफ अ रेशनल नंबर इन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो क्या किया जाए, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हो जाएगा 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, हो जाएगा 2 + 1 is 3/2। तो 3/2 is a rational number P/Q, where P is 3 and Q is 2। P/Q के फॉर्म में लिखा है तो 3/2 is a rational number। ठीक है, तो ये जो 3/2 है ये 1 और 2 के एकदम मिडिल में एक रेशनल नंबर है, और 3/2 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बहुत ढेर सारी इनफाइनाइट नंबर किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में एक और रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। अब कोई कहे कि 1 और 3/2 के बीच में भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, तो 1 और 3/2 को ऐड करें डिवाइडेड बाय 2, तो इनके बीच में भी एक रेशनल नंबर आ जाएगी। अब इसके बाद हम लोग यही पढ़ लें कि किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में इंसर्ट करना है हमें रेशनल नंबर को। ठीक है, इसका कई तरीका है। सबसे पहला तरीका तो अभी हम लोग पढ़े कि एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, रेशनल नंबर है दोनों, तो इनके बीच में जो तीसरा नंबर
हम लोग इनके द मिडिल में रेशनल नंबर जो इंसर्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी ए प्लस बी बाय टू। ये ए प्लस बी बाय टू इनके जस्ट मिडिल में होगा, और ये ए से बड़ा होगा और बी से छोटा हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों के बीच में भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, इनके बीच में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ढेर सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर इंसर्ट किया जा सकता है। इसी पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम कि इंसर्ट वन रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 4/9। और इस क्वेश्चन में एक ये भी चीज़ है कि जो नंबर आए अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, उन सब को असेंडिंग ऑर्डर में हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यही देख लें कि 5/7 और 4/9 में कौन बड़ा है। तो अगर इस तरीके से है, कभी कौन छोटा है कौन बड़ा है इसको पता करने की बहुत अच्छी ट्रिक है कि 5/7 और 4/9 इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे, तो 9 5 ज़ा 45 और 7 4 ज़ा 28, ये बड़ा है। इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, मल्टी इस तरफ वाला जो है बड़ा आया, तो इस तरफ वाला नंबर ही बड़ा होगा। मतलब 5/7 इज़ ग्रेटर दैन 4/9। यहाँ पे 5/7 इज़ ग्रेटर दैन 4/9, तो हम लोग पहले इन्हीं को स्वैप कर दें। तो पहले नंबर है कि 4/9 और 5/7, 5/7 हो गया। ठीक, अब इन दोनों के ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ये छोटा है और ये बड़ा है, इन दोनों के बीच में हमको एक नंबर रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। रेशनल नंबर इंसर्ट करने का वही फार्मूला इजी वाला, a प्लस बी बाय टू। यहाँ पे a है 4/9 और b है 5/7, तो यहाँ पे जो बीच में जो इंसर्ट करेंगे दैट इज़ a प्लस बी बाय टू। तो a प्लस बी बाय टू इसको हम लोग ऐसे करें, 4/9 प्लस 5/7 डिवाइडेड बाय टू, a प्लस b बाय टू। यहाँ पे ए 9 और 7 का एलसीएम लिए दैट इज़ 63, और इसको ऐड करेंगे हम लोग इस तरीके से, डिवाइडेड बाय टू। इन दोनों को ऐड किए, 28 प्लस 45 दैट विल बी 73, 63 विल कम डाउन एंड मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 63 इंटू टू, एंड द रिजल्ट विल बी 73 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, तो 73 डिवाइडेड बाय 126 इज़ द रेशनल नंबर इन बिटवीन 4/9 एंड 5/7। आंसर यहाँ लिख लिया जाए कि 4/9 5/7 इन दोनों के बीच में जो एक रिजल्टेंट नंबर आया 73/126, ये नंबर 4/9 से बड़ा होगा और 5/7 से छोटा होगा। तो यही इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, दिस इज ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन दिस इज द आंसर। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि इंसर्ट 3 रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर है 3 और 3.5, 3 एंड 3.5, इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर, अभी तो एक ही करना था, अब 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। तो 3 बड़ा है, 3 इज लेस दैन 3.5, हम लोग हमेशा स्मॉलर को पहले लिख लेते थे। अब क्या करें, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर इंसर्ट किया जाए। तो रेशनल नंबर इन बिटवीन, लंबा प्रोसेस है लेकिन आसान, इन बिटवीन 3 एंड 3.5 पहला आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा a प्लस बी बाय टू, और ये होगा 336.5/2, ये हो जाएगा 2 3 6.25। तो ये नंबर हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख लें कि होगा 3.25 और 3.5, ये ऐसे हो गया। 3 और 3.5 के बीच में जो पहला रेशनल नंबर आ गया दैट इज़ 3.25। अब क्या करें, इसके बीच में हमें 3 इंसर्ट करना, अभी एक हुआ, अब क्या कर लें, इन दोनों के बीच में इंसर्ट कर लिया जाए, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक इंसर्ट कर लें। तो रेशनल नंबर इन बिटवीन 3 एंड 3.25,
3 एंड 3.25 के बीच में एक रेशनल नंबर इंसर्ट कर लिया जाए तो वो हो जाएगा 3 प्लस 3.25 डिवाइडेड बाय 2, हो जाएगा 6.25 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट विल बी 3.125। ये नंबर आ गया। तो अब हम लोग, ये नंबर आ गया 3 और 3.25 के बीच में। एक रेशनल नंबर हम लोग चाहें तो इंसर्ट कर सकते हैं 3.25 और 3.5 के बीच में, या 3 और 3.125 के बीच में इंसर्ट कर लें, चाहे जहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। हम करने जा रहे हैं 3.25 और 3.5 के बीच में। तो रेशनल नंबर in between 3.25 and 3.5, ये हो जाएगा 3.25 a प्लस b बाय 2। तो रिजल्टेंट आएगा 336 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2, और ये आंसर आएगा 2 3 6.2 3 और 2 7 14 1 10 2 5 10 3.375। ये जो नंबर है वो 3.25 और 3.5 के बीच में है। इन दोनों के बीच में ये नंबर आया और इन दोनों के बीच में ये नंबर आया। इसको लिख लें। तो 3 और 3.25 के बीच में जो आंसर आया दैट इज़ 3.125 और 3.25 और 3.5 के बीच में जो एक नंबर आया दैट इज 3.375। तो कितने नंबर हो गए? 3 और 3.5 के बीच में 3.125, 3.25 और 3.375, 3 नंबर हो गए। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा है। इस तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसको करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब अगर हम लोग पुराने वाले मेथड से करें कि पहले इन दोनों के बीच में करें a+b/2, फिर उसके बीच में a+b/2, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो एक नया मेथड है कि जब ज़्यादा निकालना हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, तो इस तरीके वाले मेथड करेंगे। सबसे पहले कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे ये 3/5 है, 4/5 है, ठीक। अगर यही दो नंबर होता है, जैसे 2 होता और 3 होता, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2/1 और 3/1। कुल मिला के मतलब बात यह है कि नंबर को p/q के फॉर्म में लिखेंगे। और देखना यह है कि इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है कि नहीं। जैसे यहाँ 3/5 है और 4/5 है, तो डिनोमिनेटर सेम है। ये पहली चीज़ करना है। फिर देखना है कि 5 रेशनल नंबर है, कितना है, कितने निकालना है। तो 5 रेशनल नंबर है, हमें करना ये पड़ेगा जितने रेशनल नंबर हमें निकालना है वो नंबर +1, 5 + 1 दैट इज़ 6। ये 6 से इसमें भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए और इसमें भी ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। तो क्या होगा, ऑन मल्टीप्लाइंग by 6 in क्या करना है कि 5 रेशनल नंबर है तो 5 + 1 6, 6 से हमको इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3/5 और 4/5 दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो 3/5 इंटू 6 इंटू 6 और 4/5 इंटू 6 और इंटू 6, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18 और 30, ये नंबर आ गया बच्चों को 24 डिवाइडेड बाय 30। तो अब यही दोनों नंबर चेंज हो गया।
ये हो गया 18/30 और ये हो गया 24/30। ठीक है, ये देखिए ये बन गया। अब इसके बीच में हम लोग नंबर अपने आप लिख सकते हैं। 18/30 है, इसके आगे का एक रेशनल नंबर जो होगा, जो इससे बड़ा होगा, वो होगा 19/30। ठीक है, ऊपर वाला बढ़ रहा है, नीचे वाला कांस्टेंट है, ये नंबर जाहिर सी बात है इससे बड़ा ही होगा। 18/30, ये हो गया 19/30। इससे बड़ा एक और नंबर हो जाएगा 20/30। इससे बड़ा होगा 21/30। इससे बड़ा होगा 22/30। इससे बड़ा होगा 23/30। कितना भी होगा, और ये हो जाएगा 24/30। हो ही गया। कितने हैं, 1 2 3 4 5, हमको 5 निकालना था। अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो अपने आप 5 आ गया। जितना नंबर हमको निकालना है उतना +1, उतने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें दोनों में, और ये अपने आप निकल आएगा। तो दीज आर द 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 18/30 एंड 24/30। इसको फिर से काट सकते हैं हम लोग, जिसको जितना कट जाए उसको जो है काट सकते हैं। तो 18/30 इसको काटा जाए तो वो आ जाएगा 3/5। 19/30 ये कटेगा नहीं, ये कट सकता है, 0 0 कट जाएगा तो दिस विल बी 2/3। इसको भी काट दिया जाए तो 3 से काटें तो 3 7 ज़ा और 3 10 ज़ा, ये भी काट सकते हैं हम लोग, तो 2 11 और 2 15। ये भी, ये नहीं कटेगा, 23/30, और ये कट जाएगा तो आएगा 4/5। इसके बाद अगर कॉमन फैक्टर बन रहा है, कट रहा है, तो उसको हम लोग काट भी लेंगे। आंसर ये होगा, दिस विल बी द आंसर, 3/5, एंड दीज आर द 5 रेशनल नंबर्स। ओके, ये बहुत आसान तरीका है। इसके बाद क्वेश्चन है, इंसर्ट 8 रेशनल नंबर। 8 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है -1/3 और 2/7 के बीच में। ये दोनों भी रेशनल नंबर है, -1/3 p/q है, p यहाँ पे -1 और q 3 है, ये भी 2/7 दोनों रेशनल नंबर है। तो दो रेशनल नंबर के बीच में 8 रेशनल नंबर हमको इंसर्ट करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि डिनोमिनेटर कांस्टेंट है कि नहीं, सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इज 3, यहाँ पे है 7। तो अब इन दोनों का डिनोमिनेटर हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो कैसे इक्वल करेंगे, क्या किया जाए, इन दोनों का एलसीएम लिया जाए। ठीक है, देखिए 3 और 7 का एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 वो होगा 21। ठीक है, तो क्या किया जाए, 3 को भी 21 बनाना पड़ेगा हमको, और 7 को भी 21 बनाना पड़ेगा। तो 3 को 21 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सही जवाब है 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1/3 में हमको 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो -1/3 में हमको 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और 2/7 है, इसमें जो 7 है इसको भी 21 बनाना पड़ेगा। क्योंकि हम ये सब हम कर क्यों रहे हैं, हमें बनाना है जो डिनोमिनेटर है, इन ये दोनों सेम रहे। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम रहे, इसीलिए हम ये सब काम कर रहे हैं। तो 7 को भी 21 बनाना है। तो 7 को 21 बनाने के लिए 7 3 या 21, तो 3 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ये हो जाएगा 7 1 7, दिस विल बिकम -7/21, एंड दिस विल बिकम 6/21। अब हमको -7/21 और 6/21 के बीच में 8 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो देखें 8 आ रहा है कि नहीं। -7 से अगर 6 तक पहुँचें, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, अब तो हम लोग वैसे कर ही सकते हैं, डायरेक्ट जो लिखते हैं। -7 से अगर 6 तक पहुँचा जाए तो -7 के आगे जाएं राइट साइड, तो क्या आता है, -8, जी नहीं, राइट साइड जाएंगे तो आएगा -6। -6 इज़ ग्रेटर देन -7, तो -7 के राइट साइड जाएंगे तो वो आएगा -6 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, इससे बड़ी एक रेशनल नंबर हुई। -6 के बाद आएगा -5/21, -5 इसके बाद आएगा -4/21,
-3/21 -2/21 -1/21 फिर 0/21 फिर 1/21। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम लोग और भी लिख सकते हैं, ये तो 8 ही बोले हैं इसलिए 8 लिखना है। हम लोग और भी लिख सकते हैं 2/21 3/21 4/21, ऐसे और भी लिखा जा सकता है, लेकिन 8 ही पूछा जा रहा है तो हम लोग 8 ही बता दें। तो ये हो गया, कॉमा कॉमा लगा दिया जाए। So these are the 8 rational number in between 7/20 -7/21 and 6/21। इतना करने के बाद हम लोग चाहें तो हम लोग को काटना पड़ेगा, तो फिर से इसको कट कर दिया जाए। तो 7/21 विल बिकम -1/3, कॉमा ये कटेगा नहीं, दिस विल बी -6/21, ये भी नहीं कटेगा -5/21, ये भी नहीं कटेगा -4/21, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -3 7 जा तो -1/7, ये भी नहीं कटेगा -2/21, ये तो नहीं कटेगा -0/21 क्या होगा? 0/anything दैट विल बी 0 और कॉमा 1/21। फिर उसके बाद 6/21, इसको जब काटेंगे तो वो आ जाएगा 2/7। ये होगा हमारा ये होगा हमारा आंसर। जब एलसीएम इक्वल हो तो भी करने का तरीका पता चल गया, और जब एलसीएम इक्वल ना हो तो भी करने का पता चल गया हमें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरों को इसको ज़रूर शेयर करिए। और अगर वीडियो के लास्ट तक आके भी सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।